आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि किस तरीके से शैतान की युक्तियों में आकर के हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर जाते हैं और उस मार्ग से भटक जाते हैं जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और सबसे पहले जो स्टोरी हम देखते हैं वो स्टोरी हमें देखने को मिलती है उत्पत्ति की किताब में, जब हवा को शैतान ने प्रलोभन दिया और फिर उसके बाद हमें पता चलता है किस तरीके से हवा पाप में गिरी और उसके बाद उस पाप में आदम को भी गिरना पड़ा। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत खूबसूरत चीज जो उनकी जिंदगी के अंदर थी वो उनके जीवन से दूर हो गई। पहली चीज परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से खत्म हो गई। दूसरी चीज परमेश्वर की संगति जो हमेशा शाम के टाइम उनके साथ हुआ करती थी, अब वो फेलोशिप भी खत्म हो गई। और तीसरी चीज उस बागे अदन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर जिसमें वो रहा करते थे, उस वाटिका में से भी उनको बाहर निकलना पड़ गया। यानी कि उनका जो कंफर्ट जोन परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, उस कंफर्ट जोन से भी उनको बाहर जाना पड़ा और बहुत उनका जीवन एक डिफिकल्टी की ओर बढ़ गया, एक जिसे कह सकते हैं आप बहुत परेशानी की ओर बढ़ गया। पर फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करी, उनके लिए एक योजना बनाई और बाइबल बताती है कि उनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आदम की संतान कभी भी नाश ना हो। और उसके बाद हमें पता चलता है कि आज भी जो हमारा शत्रु है वो इतना बड़ा हमारा शत्रु है, और वो आज से हमारा शत्रु नहीं है, पर वो तब से है जब से आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनको बागे अदन के अंदर रखा। वो तब से ही हमारा शत्रु बना बैठा है और तब से ही उसकी और हमारी शत्रुता चल रही है। और बाइबल हमें बताती है, हमें सिखाना चाहती है कि अपनी चालों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा और कुछ विजुअल्स के द्वारा शैतान हमें क्या करता है, पाप में गिरा देता है। जिस तरह हवा को उसने कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ प्रलोभन दिए कि तुम परमेश्वर से समान हो जाओगे, परमेश्वर नहीं चाहता, बहुत सारी बातें उसने झूठ उनके बीच में कहा और आदम और हवा की संगति को उसने परमेश्वर के साथ में तोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो हम इस बात को सीखें कि शैतान का काम है हमें परमेश्वर के मार्गों से हटाना और हमारी और परमेश्वर की जो फेलोशिप है उसको तोड़ना और हमारा और परमेश्वर का रिश्ता खराब करना। परंतु बाइबल हमें कुछ बातों के बारे में बताती है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो आपका और मेरा विरोधी है वो किसकी तरह है? वो एक सिंह के समान है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इस बात के बारे में जिक्र किया गया कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेरे बब्बर है, यानी कि वो यहूदा का शेर है। और जब आप शैतान के बारे में देखते हैं तो इसके बारे में भी लिखा है कि वो किसकी तरह है, ये है नहीं पर उसकी तरह दिखने की कोशिश करता है, उसकी तरह दिखता है। और बाइबल कहती है गरजने वाले सिंह के समान है, शेर की तरह दिखाई देता है, पर ये एक्चुअल में शेर नहीं है। जो आपका और मेरा राजा है प्रभु यीशु मसीह, वो है यहूदा का शेरे बब्बर। और यहाँ पर लिखा है ये उसकी तरह दिखने की कोशिश करता है पर ये है नहीं। इसलिए इसके बारे में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब पहली बार वो निकला तो उसने आदम और हवा का शिकार कर लिया, उनको पाप में गिरा दिया, परमेश्वर से उनकी संगति को तोड़ दिया, उनके जीवन को इसने अस्त व्यस्त कर दिया। और बाइबल बताती है कि इसने इनके ही जीवन में नहीं पर बहुतों के जीवन में, और आज भी इसका कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से प्रभु यीशु का सुसमाचार चल रहा है, जिस तरीके से लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ला रहे हैं, उसी तरीके से ये और इसके लोग भी अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं, झूठ के राज्य का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज भी हम इसका सामना कर सकते हैं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इसका सामना कर सकते हैं, केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए याकूब उसके 4 और 7 में लिखा है,
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको किसके अधीन होना है? आपको परमेश्वर के अधीन होना है, और बाइबल आपको बताती है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप उसको अपने पास से भगा सकते हैं, पर कब? जब आप परमेश्वर के पास आओगे, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। अधीन होने का मतलब है परमेश्वर के वचन में आप बढ़ोगे। परमेश्वर के वचन को जब आप अपने जीवन से आदर देना शुरू करोगे, तो प्रभु का वचन कहता है आप उस विरोधी का आप कैसे सामना कर पाओगे? आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और बाइबल कहती है अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, उसके सामने खड़े हो जाओ, और बाइबल कहती है तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज इसने बहुत सारे परिवारों को अपने चुंगल में ले रखा है। आज बहुत सारी फैमिलीज को शैतान ने अपना गढ़ बना रखा है। आज बहुत सारी फैमिलीज के अंदर इसने अपना काम कर रखा है, परंतु आप परमेश्वर का वचन आज की इस सुबह में हमें यही सिखाना चाहता है, इस शाम में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का सामना करें। इफिसियों के अंदर अब बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा है कि आपका और मेरा जो युद्ध है वो किसके साथ है? आपका और मेरा जो युद्ध है वो शारीरिक दशा के अंदर नहीं है, कि आपका और मेरा जो युद्ध है हम शारीरिक दशा में लड़ने वाले हैं, मारकाट होने वाली है, परंतु बाइबल हमें कुछ बताना चाहती है, और वो कहती है इफिसियों 6:10 में लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति में, यानी कि प्रभु की शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आप इसका सामना कैसे कर सकते हैं? जब आपके सामने ये खड़ा होगा, जब आपके सामने ये आएगा, तो आप कैसे इसका सामना कर सकते हैं? इफिसियों की किताब में उन शस्त्रों के बारे में लिखा है जिससे आप इसका सामना कर सकते हो, और वो लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। क्लियर है? आपका दुश्मन कौन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको और मुझे, कि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक मल युद्ध है, उन शैतान की ताकतों से है जो आसमान में है, आसमान में है। और बाइबल बताती है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसमें यह नहीं लिखा कि तुम 2 हथियार ले लो, तुम 3 हथियार ले लो परंतु यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जितने भी उसके पास हथियार हैं वो सारे के सारे आप बांध लो, और लिखा है सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों में लिखा है कि आप उसका सामना कर सको, और इतना ही नहीं पर आप उसके सामने स्थिर खड़े रह सको। और आप उसके सामने स्थिर तभी रह पाएंगे जब आप परमेश्वर के हथियारों को बांध लेंगे। हवा उसके सामने स्थिर नहीं रह पाई तब भी जब वो परमेश्वर की संगति में थी, तब भी जब हर शाम के ठंडे समय परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो रही थी, वो तब भी नहीं लड़ पाई, नहीं खड़ी रह पाई, क्योंकि उसने आत्मिक हथियारों को नहीं बांधा था। पर इफिसियों में उन हथियारों के बारे में लिखा है, और लिखा है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जो हमारी कमर है, जो हमारे खड़े रहने का एक सहारा है, हमारी अपोजिशन का जो सहारा है, वो सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। और जब आपकी जीवन के अंदर सत्य होगा तो बाइबल कहती है सत्य से अपनी कमर कसकर, टाइट कर लो आप अपने उस सत्यता को अपने जीवन के अंदर, वो कभी भी आपके जीवन के अंदर लूज ना होने पाए। उसके बाद लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर आप अपने जीवन के अंदर
अपने पाँव के अंदर आप मेल मिलाप को हमेशा रखें, कि जिस भी घर में आप जाएं उस घर में आप अलगाव का कारण नहीं, पर आप उस घर में मेल का कारण बने, आप उस घर को जोड़ने का कारण बने, उस घर की आशीष का कारण बने। इसलिए इफिसियों में लिखा है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल को हमेशा आप आगे रखें ताकि आप परमेश्वर के नाम से शैतान का सामना कर सकें। जब वो आपसे लड़ने के लिए आए, जब वो आपको गिराने के लिए आए, बहुत सारी बातों को आपके जीवन में लाए, तो आप अपने विश्वास की ढाल को आगे कर दें, ताकि वो आपकी विश्वास की ढाल पर जब अपने हथियारों को चलाए तो उसके हथियार टूट जाएं, गिर जाएं और आप विश्वास के साथ प्रभु में खड़े रहें। आगे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का टोप हमेशा आपके जीवन में होना चाहिए कि आपका उद्धार हो चुका है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और आपके सर पर वो बात हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरी बात लिखी है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आप केवल शैतान की बातों का खंडन परमेश्वर के वचन से कर सकते हैं और किसी बात से नहीं कर सकते। यह आपके और मेरे जीवन में ही नहीं, पर ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पहुंच गया था। जब प्रभु यीशु मसीह उस बयाबान में थे 40 दिन की, जब वो उस जिसे कह सकते हैं 40 दिन की जब उपवास यात्रा में प्रभु यीशु मसीह थे, तो वो उनके सामने पहुंच गया, पर उसकी हर एक बात का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से दिया। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, और वो यीशु मसीह के पास से भाग गया। तो बहुत सिंपल है, आपने जब भी आपके सामने ऐसी कोई बातें आती हैं, आपने केवल परमेश्वर के वचन से ही उस पर वार करना है। दुनिया की बातों को लेकर के आप उसके सामने जाओगे, एक झटके के अंदर आपको गिरा देगा, एक झटके में आपको हरा देगा। पर जब आत्मा की वचन की तलवार आपके हाथ में होगी, तब आप उसका सामना कर पाओगे। जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। एवरी टाइम आप आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें, हमेशा आप प्रार्थना में बने रहें। एक कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपने इसी टाइम पर प्रार्थना करनी है, 8 बजे करनी है, 7 बजे करनी है। वो कहता है हर समय प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जब आप ऐसा जीवन प्रभु में जिएंगे तो आप उस शैतान का सामना कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और जितने भी प्रभु के लोग हैं उनके लिए भी आप विनती और प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर उनके जीवन को भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट करें और वो भी अपने आत्मिक हथियारों को बांध लें इफिसियों 6:10 के अनुसार, और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि दिन बुरे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम देखते हैं जादू टूना के बारे में, बुराइयों के बारे में, गलत गलत चीजों के बारे में और भी बहुत सारी बातों में, परंतु आज परमेश्वर का वचन हमसे एक बहुत सुंदर बात कहता है, और वो बात ये है कि हम उन सारी चीजों का सामना कर सकते हैं, पर केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो हमें कई बार गिराने की कोशिश करेगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमेशा आपको उठाएंगे। वो आपको हमेशा नीचा करना चाहेगा, पर एक प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमेशा आपको ऊंचा उठाएंगे। वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सो आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं और इसी तरीके से आप अपने आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहें। हर समय आप तैयार रहें, विनती प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। आमीन।